और ये तो इतना सारा सामान लाया था जैसे नानी के घर जा रहा हो। कहाँ है फिलहाल? मुजफ्फरनगर के पास में। इसे बोल एक्सीलेटर दबाने से कार आगे बढ़ती है, हों करे जा रहा है। देखो भाई, रात के 2:23 का टाइम हो रहा है और उसके बाद में मैं इतना ज़्यादा एनर्जी में इतना ज़्यादा खुश जो दिखाई दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक नए टूर पे निकल रहे हैं। और फिलहाल खड़ी हुई है बाइक यहाँ पर, पूरा एकदम तैयार खड़ा हुआ हूँ मैं, बाहर निकल के आ चुका हूँ घर से। और एक बंदा जिसका नाम ऑलमोस्ट हर व्लॉग के अंदर आता है, लेकिन वो किसी व्लॉग के अंदर दिखाई देता है, वो खड़ा हुआ है यहाँ पर पीछे की तरफ। तो भाई आज निकल रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल अभी जो हमारा प्लान है वो जाना है हम लोगों ने ऋषिकेश। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि मसला क्या हो रहा है कि हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट चेक की थी कि वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिश होने वाली है हर एक हिल स्टेशन पे। अगर आप किधर भी देखेंगे, हिमाचल के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिशें होने वाली हैं। लेकिन हम लोगों ने रुकना नहीं है, क्योंकि भाई अगर वेट करेंगे तो फिर तो वेट करते ही रह जाएंगे। पूरा हफ्ते बारिश होने वाली हो। 2:23 हो रहे हैं, 12 बजे निकलने का टाइम था। मैं सुबह ऑफिस करके आया हूँ और हम 2:23 पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी बहुत हाई है, मेरी एनर्जी फ़िलहाल लो है। लेट्स होप कि मुझे नींद ना आए। बाकी बात करेंगे किसी ढाबे पे रुक के। मैं चाहता हूँ कि पहले 100-150 किलोमीटर का हम सफ़र तय कर लें, फिर जब भरोसा हो जाएगा कि चलो नींद नहीं आ रही है तो फिर बातें करेंगे। भाई कभी भी ट्रैवल करो ना रात के टाइम पे, तो रात में ट्रैवल करते हुए इसका ध्यान रखना कि इससे बच के रहना है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर भूसे से लदा हुआ, ये देख रहे हो यार कितना ज़्यादा भूसा लादा हुआ है इसके ऊपर। मतलब जो इनकी कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा ये भूसा लाद के चलते हैं। और इस ट्रैक्टर वाले को पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हुआ। और ये ड्रामा आपको रात में अगर आप चलते हैं यूपी के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर भी ये चीज़ दिखाई देती है। ये बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस है। खैर भाई मैं ये बता देता हूँ कि अपना जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है और हवा में ना एक ठंडक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा जो दिन है गर्म हो रहे हैं तो हवा के अंदर रात में गर्मी, हवा के अंदर ठंडक है और एक भीनी सी ठंड अभी फ़िलहाल फील हो रही है। रोड खाली है जो कि अपने लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। और प्लान किया हुआ है कि हमने कोई ब्रेक नहीं लेना, हमने जो ब्रेक लेना है वो जाकर लेंगे सीधा गणपति ढाबा के पास में, तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास वो है यहाँ से। तो डायरेक्टली इतना तो कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और वैसे भी मनीष है साथ में, मनीष को भी आदत है लंबी राइड करने की, मुझे भी आदत है लंबी राइड करने की, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। और प्लान क्या है हमारे टूर का? प्लान ये है कि भाई ऋषिकेश पहुंचना है सबसे पहले। ये देखो एक और ट्रक दिखाई दे रहा है। तो हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोगों को पहुंचना है ऋषिकेश। ऋषिकेश के अंदर हमने नीर वाटरफॉल जाना है, सुबह के टाइम पे पहुंचना है, वहाँ नहाना है और उसके बाद में फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाकी और सारी चीज़ें क्या करनी है। तो फ़िलहाल अपना सफ़र को एंजॉय करते हैं। रात के टाइम पे पूरा फ्रेश होकर निकले हैं। मैं तो इवन अभी नहा कर आया हूँ, रात के टाइम पर ही नहा कर निकला हूँ, जिससे कि एकदम फ्रेशनेस बनी रहे, ऊपर एकदम फ्रेश सा फील हो रहा है। और राइड को एंजॉय करते हैं भाई। अब आगे मुलाकात करता हूँ कहीं हाईवे वगैरह पे पहुँच के, एक बार इधर सिटी से निकल जाऊँ। अगर यूपी आए और यूपी के अंदर ख़राब सड़कें आपने नहीं देखी तो समझो फिर आप यूपी आए ही नहीं। मतलब देख लो क्या हालत है ये रोड की। NH 58 है ये, इतना ख़राब हालत के अंदर है। फ़िलहाल मैं राइड कर रहा हूँ अपाचे और मनीष है RS 200 के ऊपर। और रोड की हालत है यहाँ पे एकदम ख़राब। ये काफ़ी जब से इस वाले रोड के ऊपर मुड़े तब से मैं देख रहा हूँ कि ख़राब हालत है। ये देखो भाई, गड्ढे 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 हैं रोड के ऊपर। और मैं कई सालों से इस रोड को दिखता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये कभी ना कभी तो मेंटेन होगा, कभी ना कभी तो बनेगा। ये देख रहे हो लगातार कितने ज़्यादा गड्ढे आ रहे हैं यहाँ पे। ये कभी नहीं बनता यार। इवन लास्ट टाइम जब मैं आया था और अभी जब मैं आया हूँ तो और ज़्यादा ख़राब हालत है इस रास्ते की। मुझे समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है ये, क्यों उसको मेंटेन नहीं किया जाता। तो रात के टाइम और हो क्या रहा है ना, बीच बीच में धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि इस पे कॉर्नर वगैरह पे साइड में इसके रोड के धूल है। और अभी जैसे मैं इस साइड आया हूँ तो रोड को बंद भी कर रखा है। वो तो चलो कंस्ट्रक्शन की वजह से वो चीज़ समझ आती है, लेकिन रोड को ख़राब क्यों कर रखा है भाई? गड्ढे क्यों हैं? इसको मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो, बना क्यों नहीं रहे हो? बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब फील हो रहा है राइड करते हुए। तो इतनी ख़राब हालत के अंदर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। और मुझे ये लगा था कि यार शायद बन गया होगा, आराम से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। कुछ मैं आया था तकरीबन 2020 में, तब भी इतनी बुरी हालत थी, आज भी इतनी बुरी हालत है। फ़िलहाल इस रोड को झेलते हैं और आगे जब स्मूथ रोड पे, जो कि मुझे उम्मीद है कि आगे आ जाएगा कहीं मेरठ वगैरह क्रॉस करके, तो आगे स्मूथ रोड पे फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। आ चुके हैं भाई साहब अच्छे रास्ते पे और खींच दिए बाइक एकदम आते ही। मतलब खींच क्या दिए, आराम से चलना है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भगाना नहीं है। लेकिन फाइनली भाई अच्छे रोड के ऊपर आके, मतलब ठीक ठाक रोड के ऊपर आके ऐसा लग रहा है कि चलो अब फ़िलहाल ज़िंदगी में सुकून है। पीछे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी राइड करने में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि रोड प्लेन है
खुला हुआ है, ट्रैफिक नहीं है अंदर। पीछे की तरफ तो अपने को ट्रैफिक जाम वगैरह भी मिल रहा था और मनीष जो है वो आगे की तरफ निकल चुका है और मुझे भी बस आगे पहुंचना है। और जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो प्लान है वो गणपति पे रुकने का ही है, हम बीच में नहीं रुके हैं अभी तक। गणपति पे डायरेक्टली जाकर रुकेंगे और राइड को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी तक तो तकरीबन मुझे लग रहा है 50 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। पूरे 5 बज चुके हैं और अभी हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो तकरीबन ट्रैवल हुआ है हमारा 124 तेरे हिसाब से, तेरी बाइक के हिसाब से, और 127 मेरी बाइक के हिसाब से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ हुई है, घर से हम लोग चले थे, मतलब ये सोचा हुआ था कि भैया नीर वाटरफॉल के अंदर जाना है, ऋषिकेश के अंदर। और मसला क्या हुआ है कि अप्रैल के अंदर, भाई अप्रैल का एंड है ये, और ठंड लग चुकी है हाईवे पे बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने फैन भी यहाँ ऊपर ऑफ करवा दिया, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, देखो यार ऊपर की तरफ फैन ऑफ करवा दिया हमने कि भाई ठंड लग रही है। सिर्फ टी शर्ट के अंदर हम लोग राइड कर रहे थे, मनीष और मैं दोनों हम लोग टी शर्ट के अंदर राइड कर रहे थे। तो रास्ते पे पहले मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, जैकेट वगैरह निकालता हूँ, जैकेट वगैरह निकाल कर उसको पहन के उसके बाद मैं राइड करता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले ना एक बार पहुँचते हैं, किसी ढाबे वगैरह पे रुकेंगे और उसके बाद में फिर तब जाके आराम से जैकेट वगैरह पहनेंगे। तो अभी तो 5 बज चुका है, मुझे लग रहा है कि 6 बजे के आसपास जब सनलाइट वगैरह आने लग जाएगी ना तो ठंड कम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल कुछ पक्का नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कि जैकेट पहन के राइड करनी है, विदाउट जैकेट का राइड करनी है। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि भाई 6 बजे तक तो मैं यहीं पर बैठा हूँ। और मनीष तेरा क्या प्लान है? मनीष का तो प्लान ये हो रहा है कि भाई मैं तो घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये झरने वगैरह में नहाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। इस तरफ आते आते खासतौर से क्या हुआ कि हाईवे के ऊपर ठंड बढ़ गई। और ऐसा मुझे बताया कि भाई देखो अप्रैल का महीना और इवन जो मई का महीना होता है ना, उसके अंदर भी अगर आप रात के अंदर ट्रैवल करते हैं ना तो ठंड लगती ही है। लेकिन इतनी ज़्यादा लगेगी, इतना उम्मीद नहीं थी कि जैकेट की ज़रूरत पड़ जाएगी। और मनीष तो काँप रहा है भाई पूरी तरीके से, मनीष खुद बताएगा अपने बारे में। फिलहाल अभी क्या करना है, यहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना है और आराम करना है। भाई राइड हो गई बहुत ज़्यादा, 120 किलोमीटर डिस्टेंस, 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आराम से बैठेंगे, 1 घंटा तो यहाँ पे स्पेंड करना है और फिर उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे ऋषिकेश। टूर जो है वो एकदम कट शॉर्ट हो गया है, बिल्कुल ही छोटा सा कर दिया गया है। ये टूर ही नहीं है, मतलब हुआ क्या है, ये जो पीछे गणपति ढाबा दिखाई दे रहा है इस पर बैठे, और बैठने के बाद में मनीष भाई साहब ने फाइनली ये घोषित कर दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो भाई घर वापस जा रहा हूँ। और इधर ही खड़ा हुआ है मेरे बराबर में। इसने कहा कि नहीं जाना भाई, अब एक काम करते हैं, आज तो 29 अप्रैल है, इसने बोला भाई एक काम करते हैं 5, 6, 7 मई के आसपास चलते हैं, वहाँ लॉन्ग वीकेंड मिलेगा। अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड है क्योंकि, तो झरने वगैरह में नहा नहीं पाएंगे। बाकी सारी बातें ये बताएगा। भाई इन बंदों की रिसर्च ही अच्छी नहीं है। मैंने इससे बोला था कि अगर चल रहे हैं तो भाई थोड़ा स्ट्रेस वगैरह है, वहाँ पे जाएंगे झरने के अंदर नहाएंगे 2 घंटे 3 घंटे। ये कह रहा हाँ नहाएंगे। अब यहाँ पे जब आए हैं तो हमें मिली है बेहिसाब ठंड। अब यार ठंड तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो ये भाई साहब अब हम मुझे बता रहे हैं कि जब ये घर पे थे तो इनको अंदाज़ा था कि ठंड तो अच्छी खासी है, वहाँ पे जाके इतना तो नहाना नहीं हो पाएगा। तो भाई मुजफ्फरनगर के पास में खड़े हैं गणपति ढाबा पे, और यहीं टूर हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से देखो ठीक पीछे सामने यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, इस जगह पे यहाँ से यूटर्न लगेगा और सीधा जाने वाले हैं इधर दिल्ली के लिए, नहीं जा रहे मसूरी धनौल्टी वगैरह। ये एक तरह से ऐसा हो गया कि जो मॉर्निंग राइड के लिए निकलते हैं ना, और इस वाली मॉर्निंग राइड के अंदर मज़ा बहुत आया है, क्योंकि ये पहली ऐसी मॉर्निंग राइड है जिसके अंदर हम बहुत सारा लगेज कैरी करके लाए। और ये तो इतना सारा सामान लाया था जैसे नानी के घर जा रहा हो यहाँ तक आने के लिए। अगर इसका सामान खोल के मैंने आपको दिखा दिया ना, इसने इतने कपड़े रखे थे, वो तो थोड़े से कैंसिल कर दिए घर पे, तब जाके भाई इतना सामान लदवा के मुझे लाया है। देखो फाइनली मैं ये बताऊँगा, यहाँ तक की राइड है बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है, लेकिन फाइनली मसला ये हुआ है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है यार। देखो अभी भी ठंडी हवाएं ही लग रही है। 7 बजे का टाइम हो गया, सुबह शायद 7 बजे के आसपास टाइम हो गया, उसके बावजूद भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये डिसाइड हुआ है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हम लोग क्योंकि झरने वगैरह में नहा नहीं सकते, और जो वेदर है वो भी बारिश वाला है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि यार हमारे पास क्योंकि एक दिन है और आज के दिन भी हम लोग क्योंकि झरने में नहीं नहा पाएंगे ज़्यादा बारिश होने की, ज़्यादा ठंड होने की वजह से, तो अभी दिल्ली के लिए वापस जा रहे हैं। और 5, 6, 7 मई को हम लोग एक दूसरा टूर प्लान करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली धर्मशाला की तरफ होगा। गलती इसी की है, ये मुझसे कह रहा था कि इसको अंदाज़ा था कि ठंड इतनी होगी झरने में नहीं नहा पाएंगे। अरे भाई जब ऐसी बात थी तो बताते, मैं झरने में नहाने के लिए आया हूँ भाई। देखो फाइनली अब दिल्ली के लिए यहाँ से निकल रहे हैं।
अभी मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ दिल्ली की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली दिल्ली की तरफ ही हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं, हमें घर पहुँचने की फ़िलहाल कोई जल्दी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा भाई कि अभी यहाँ से राइड को एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा दिल्ली के करीब पहुँचने के बाद में या मेरठ के आसपास पहुँचने के बाद में फिर से एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक लेने के बाद में उधर रुकेंगे, कुछ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि यार मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। मतलब इस मौसम के अंदर एकदम एक ठंडक सी फील हो रही है, गर्मी जैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और हम लोग इसी पर्पज़ की वजह से जा रहे थे वैसे पहाड़ों में, लेकिन इधर ही अपने को ठंड मिल गई तो हम लोग यहीं से वापस जा रहे हैं। खैर तो ट्रैवल तो करना ऐसा नहीं है कि भाई अब इधर वापस जा रहे हैं तो दूसरी जगह मैं नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी जगह डेफिनेटली जाने वाला हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने को क्या करना है, अपने को इधर बहुत धीरे चलते हुए राइड को एंजॉय करना है। और भाई राइड करने में मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे, मैं बता रहा हूँ जनरली। तो फिलहाल मैं आगे कहीं जाता हूँ, आगे फिर से एक ब्रेक लेता हूँ, बैठता हूँ, आराम से एंजॉय करता हूँ। मनीष और मैं बैठ के आराम से बातचीत करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे दिल्ली की तरफ। अभी नहीं जाना एकदम से दिल्ली। 10:30 बजे का टाइम हो गया है। बहुत ही सुहाना मौसम है, जैसे पीछे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल धूप नहीं है, एकदम ओपन जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। 10:30 बजे के टाइम पे अगर अब नॉर्मल डे होता ना, तो नॉर्मल डे के अंदर अब तक हम इधर उधर भग रहे होते। और अभी 10:30 बजे एकदम ओपन स्काई के नीचे बैठे हुए हैं, और जो मज़ा आ रहा है ना, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसकी बात अलग है। मतलब घर भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो बाहर घूमने के लिए निकले हुए थे, तो उस हिसाब से हो क्या रहा है कि घर जाने का कोई मन नहीं। बहुत रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं किसी छोटे से ढाबे के ऊपर, आराम आराम से चीज़ें मंगाते रहो और खाते रहो। और इस ढाबे के ऊपर एक चीज़ दिखाता हूँ, पीछे की तरफ ना उधर गमले के आसपास कहीं बत्तख हैं, और भाई यहाँ पे फूल वगैरह भी बहुत सही है, मतलब रोज़ है। और जो उसको देसी जो गुलाब होता है ना, देसी गुलाब को जब आप सूंघोगे तो उसकी जो खुशबू आती है ना, वो एक नंबर आती है। अच्छा, जो फीलिंग है ना ओवरऑल, जो किसी भी जगह की, और जो मौसम की जो वाइब है ना, मैं हमेशा वाइब के बारे में बात करता हूँ। मौसम की जो वाइब है ना, आज बहुत ही प्यारी है। अगर गलती से हम लोग पहाड़ों की तरफ खिसक जाते हैं, अगर बारिश नहीं मिलती तो मज़ा बहुत आता, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है ना कि रोड साइड बैठे हुए एक छोटे से ढाबे के ऊपर, तो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो ये कितना रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, यहाँ पे फैले पड़े हैं बिल्कुल, सामान वगैरह यहाँ पे फैला दिया है, वो रोड है, बिल्कुल घर जाने का कोई मन नहीं है। आराम से पहुँचेंगे तसल्ली से, पता नहीं कब 2-3 बजे जब भी घर पहुँचेंगे, लेकिन मज़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं पनीर पकौड़ा और चाय, पनीर पकौड़ा विद चाय, और पता नहीं अभी क्या क्या खाकर बैठे हुए हैं, क्या क्या खाकर वहाँ से चले थे हम लोग। मौसम भी बहुत मज़ेदार है यार। कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को कि हम वहाँ से वापस आ गए। अगर कोई मुझे बोले कि आप इतना ही एंजॉय करोगे इन फ्यूचर, तो भी मैं यहाँ पे आके या किसी भी और जगह बैठ सकता हूँ। अगर ऐसा ही मौसम होगा तो एकदम लेज़ी लेथार्जिक डे है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वीकेंड्स पे मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मैं एक जगह पड़ जाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे दुनिया इसको अच्छा नहीं मानती है, पर ठीक, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, बहुत आराम से घर पहुँच जाएंगे। कुछ काम है नहीं हमारे पास, हम तो घूमने निकले थे। आ चुके हैं अपना पनीर पकौड़ा, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करें मनीष ने। पतला सा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन खाना भाई से कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा लग रहा पता नहीं, इतने सारे पनीर पकौड़ा भाई, इतने सारे पनीर पकौड़ा, वहाँ चटनी रखी हुई इतनी सारी, ये नहीं खाएगा एक ही। और ये एकदम फ्रेश वाले हैं। मतलब एक चीज़ बता दो, नॉर्मली आप जब बड़े ढाबे पे जाते हैं ना, आप तो वो ऑलरेडी बने हुए रखे होते हैं, वो उसको गर्म करके दे देते हैं, और इन्होंने फ्रेश बनाए हुए, एकदम फ्रेश तैयार करें भाई। मज़ा आने वाला है इनको खाने का भाई। इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर पता नहीं उठेंगे भी नहीं उठेंगे, मन तो नहीं लग रहा हमें उठ के जाने का। अभी दिल्ली जाने का कोई मन नहीं है, अभी मोदी नगर को क्रॉस कर दिया, उसके पास ही कहीं पर बैठे हुए, मज़े आ रहे हैं भाई। इसको एंजॉय करते हैं अपने खाने को, और फिर बातचीत करते हैं कुछ टाइम में। तकरीबन 12 बजने वाले हैं, मौसम अभी भी शानदार है, लेकिन ये है कि अब दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। एकदम छाँव वाला मौसम बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चुके हैं, और सामने की तरफ यहाँ पे गन्ने का जूस वाला था, गन्ने का जूस पीने के लिए गए थे, और अब आ चुके हैं वापस, और तैयार हो चुके हैं यार। अब घर जाते हैं, घर बैठूंगा कुछ टाइम, मनीष के घर जाके बैठूंगा और वहाँ पे मौज मस्ती करूँगा। उसके बाद निकलूँगा अपने घर और फिर आराम करूँगा, क्योंकि हम लोग रात को सोए नहीं थे। और मज़ा ओवरऑल जो ये छोटा सा टूर था, इसे टूर नहीं बोलूँगा मैं, ये एक मॉर्निंग राइड की तरह था, कि जो मॉर्निंग राइड हुई है उसमें मज़ा आ गया है। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर कुछ और करते हुए। ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से मसूरी जाना है, धनौल्टी जाना है। कहाँ है फिलहाल? मुजफ्फरनगर के पास में। इसे बोल एक्सीलेटर दबाने से कार आगे बढ़ती है, हों करे जा रहा है। डाल दियो। कोई व्लॉग एंड नहीं हो रहा है, छाँव आ गई है फिर से, बीच में धूप आ गई थी, तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, गर्मी हो गई थी, दोबारा छाँव आ गई है, मैं यहीं बैठा।